इन पर बेड पर जाप कर सकते हैं क्या? हाँ, आसन लगा के ध्यान करते हुए, माला लेके नहीं। अभी लोग मेरे को वीडियो भेज रहे हैं, माला यूँ पकड़ के जाप कर रहे हो, माला पैर के वहाँ तक लटक रही है। मैं तो घुटने पे हाथ रख देता और माला आधी मेरे क्विल्ट के ऊपर ही रहती थी, कितनी बार बताया। बोले नहीं भैया, वो ज़मीन पे रहती तो पाताल में वो जाप चले जाते। मैंने मेरे तो सारा जाप ही वैसी किया हो। आसन पे बैठा, हालांकि मेरी माला ज़मीन को टच नहीं कर रही होती, लेकिन आसन पे तो थी। आसन पे पाल्टी मार के बैठा और जो पाल्टी मेरा पैर है उसी के ऊपर मेरा हाथ ऐसा रहता था और उसी पे से माला आसन पे रहती थी। बोले नहीं ना, माला की नाभि के नीचे नहीं रहना चाहिए। क्या बोलूँ मैं, भगवान के नाम पे इतना डरा के रखे लोगों ने कि क्या ही बोलूँ भाई। भगवान को कोई रिचुअल्स नहीं चाहिए भाई, हमको चाहिए। और क्या था भाई? इफ़ वी आर मुस्लिम, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर वी डूइंग फॉर पितृ पूजा? एग्जाम्पल्स एंड मुस्लिम हाउ टू करेक्ट देवता दोष। जहाँ भी तुम चैरिटी करते हो, जितना भी, तो एक तरीके से एज अ मुस्लिम जितना भी तुम दान धर्म करोगे 10% तुम्हारे एंसेस्टर्स को जाता है, ऐसा है। अब जब तुम लोगों को खाना खिला रहे हो तो पूरा का पूरा ही ब्लेसिंग्स के लिए ऐसा दुआ करोगे कि ये सारा का सारा सवाब हमारे एंसेस्टर्स को जाए, तो वो उससे अपनी यूणी से ऊपर उठेंगे, ऐसा उनके ऊपर ग्रेस होगा। और जो क्या बोलते हैं, अब उसमें चाहे तुम मदद कर रहे हो, फाइनेंशियल मदद कर रहे हो, कपड़े दे रहे हो, बुक्स दे रहे हो, और क्या बोलते हैं, खाना खिला रहे हो, ये उनको ग्रेस पहुँचेगा। आज तुम होली स्क्रिप्चर्स बंटवा रहे हो, वो लोग कुरान पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ने से सवाब मिल रहा है, तो तुम्हारे एंसेस्टर्स अपनी योनी में ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे है। तुम्हारे लिए कोई दुआ कर रहा है तो सब तुम्हारे को लग रहा है ऐसा। कई बार एक्सप्लेन किया भाई ये। और जो बकरे काट रहे, बड़ा काट रहे अपन, तो वो तो फिर देवता को ही जा रहा है, इतना समझ लेना। क्योंकि रब को जो सुपर कॉन्शियस माइंड है उसको ज़रूरत नहीं है उसकी, बलि देवता में आ जाती है। जैसे मैंने बोला ना, शिव और इंद्रा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा जितना मैंने समझा इतना इस हिसाब से बताया। 80 लाख से ज़्यादा जाप कर चुका हो, दृष्टि नहीं खुली है, कोई बड़ी बात नहीं। ओम नमः शिवाय कर रहे होगे तो कोई बड़ी बात नहीं। गायत्री मंत्र कर रहे हो तो फिर अलग बात है। ओम नमः शिवाय कर रहे होगे तो भाई अपने ग्रुप में 25-50 हज़ार तो लोग डेली करते ही ओम नमः शिवाय, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलने का मकसद वही था कि जो माला लेके बैठा जाता, ये ध्यान कैसे लगा पाएगा अगर कोई बंदा ऐसा बैठ गया है माला लेके, इसका ध्यान कैसे लगेगा? मैं बैठता था, मेरे हाथ में माला रहती थी और मेरा मुंह भी नहीं हिलता था, अंदर मानसिक जाप चल रहा। वो मानसिक जाप एक सूर्य क्लास होने को 15 सेकेंड लगते थे, तो 15 सेकेंड में मैं एक माला, एक दाना ऐसा घुमा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो तुम ये ऐसी माला पकड़ के ऐसा करके तुम्हारा कैसे ध्यान लग सकता हूँ? और फिर लोग बोलते भैया जाप तो कर लेते हो मगर ध्यान नहीं लग पाता। ध्यान ही तो मेन है भाई, ध्यान ही तो मेन है। मंत्र जाप तो वो तो भी क्या है बोलूँ, वो तो शैतानों ने, दानों ने भी किया है मंत्र जाप। मंत्र जाप का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो देवता के हिसाब से। तो वही बात है ना, तुमको जाप करने के लिए गुरु परंपरा, सिद्धि साधना के लिए गुरु की ज़रूरत है। तुम्हारे को नाम जाप करने के लिए नहीं है, भक्ति भजन दान धर्म बुक्स पढ़ने के लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है, साधना करने के लिए गुरु की ज़रूरत है। क्या मिस्टिकल अनुभव डीएमटी के कारण और थर्ड आई अनुभव बिना डीएमटी के कारण ब्रेन में होते हैं? अगर दोनों अनुभव डीएमटी के कारण होते हैं तो मौत के बाद ब्रेन बंद होने अनुभव कहता है। जो अपने कई बार मैंने बता चुका है, जो 7 अपने ये चक्र, उसके फिजिकल बॉडी में 7 ग्लैंड्स है और हर ग्लैंड से अपने को केमिकल रिलीज होता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ, नाम जाप वाले, भक्ति मार्ग वाले सदा रोते रहते। भक्ति मार्ग यानी तुम्हारा हार्ट चक्र का जो ग्लैंड है, एड्रिलिन ग्लैंड था अपना, ये क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज में एड्रिलिन ग्लैंड है। और दूसरा जो रिलीज़ होता है केमिकल, क्या नाम है उसका, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन तो तुम्हारे को वो है जो प्यार होता है, तो तुम्हारे को ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। भक्ति मार्ग वालों को ऑक्सीटोसिन इतना रिलीज़ होता रहता है कि उन लोग हार्ट चक्र के ऊपर जा ही नहीं पाते, उनकी दुनिया वहीं बच जाती है। तो ऐसा है, तो अपने प्रभु को पाना है तो वो प्रभु फिर बैठ के तो उनको दर्शन देते रहते स्वर्ग में, प्रभु के ऊपर ध्यान लगा के बैठे रहते। तो हार्ट चक्र के ऊपर सुपर कॉन्शियसनेस एक खुद भगवान किया है, अहम ब्रह्मास्मि एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं हार्ट चक्र वाले। तो वो हार्ट चक्र वाले, मतलब वो भक्ति मार्ग वाले हार्ट चक्र पे ही रह जाते। तो डीएमटी अपनी बॉडी पे ध्यान करते हो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन
और उसके लिए फिर बाद में तुम्हारे को क्या नाम है, डीएमटी, मेरे को डीएमटी नाम है कि उसका, सेरोटोनिन है, 6 के कुछ केमिकल है, उसकी स्टडी कर लो तो हमारे ब्रेन में पहुँचते, उसमें से सर्च मारना पड़ेगा, ब्रेन केमिकल, है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर, हार्मोन्स और ब्रेन फंक्शन, मूड, बिहेवियर, कहाँ या कौन से थे वो, हाँ, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, इसमें से डोपामिन है जो तुम्हारे को ध्यान में लंबे समय तक लेके जाता है, और सेरोटोनिन वो है जो तुम्हारे को ब्लिस फील करवाता है। अब उसके अंदर अभी तुमने बोल दिया कि अगर ये केमिकल से सारा का सारा गेम है और क्या बोलते हैं बॉडी ख़त्म हो जाती है तो ये एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाते हैं, तो भाई जैसा एक फूल होता है ना, फूल, उसकी जो खुशबू होती है वो खुशबू फूल में होती है कि तुम्हारे अंदर होती है। जब तुम स्मेल करते हो तो उसमें तुम्हारे ब्रेन में रिसेप्टर्स है जो उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं तुमको। जब तुम खाना खाते हो, कोई स्वाद खाते हो, वो स्वाद तुमको एक्सपीरियंस करवाती है बॉडी के थ्रू। जब तुम सो रहे होते हो, सपना देख रहे होते हो, वहाँ पे खाना खा रहे होते हो, खुशबू सूंघ रहे होते, तो तुम्हारी ब्रेन में, मेमोरी में ये चीज़ें ऑलरेडी सेव है। तो जब सपने में गुलाब सूंघ रहे हो तो तुमको खुशबू आती है उसकी, तब रियल में गुलाब नहीं होता, खुशबू आ रही होती है। सपने में खाना खा रहे होते तो तुमको उसका टेस्ट मिलता है, तीखा लगता है, कोई मारता तो चोट भी लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ये सारी मेमोरी सेव है। तो मेमोरी, जब तुम ध्यान के एक स्टेट में एग्जिस्ट करोगे तो तुमको समझ में आएगा मेमोरी बॉडी से बाउंडेड नहीं है। मेमोरी, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक मेमोरी पूरे यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तुमको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ब्रेन को एक स्टेट में लेके आना पड़ता है। तो क्योंकि तुम अपनी बॉडी से लिमिटेड, बाउंडेड हो, तुमको सिर्फ बॉडी की नॉलेज है। जो अपनी बॉडी से बाहर निकलता है और साथों एस्ट्रल बॉडी को पूरा का पूरा जी लेता है, जीने लग जाता है, वो कॉस्मिक बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। तो कॉस्मिक बॉडी के एक्सपीरियंस और तुम्हारी बॉडी के एक्सपीरियंस सेम हो जाते। बस ये कि जब तुम सहस्रा पे जीना शुरू कर देते हो तो तुम पेन को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, एंगर को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, और दुख को एक्सपीरियंस नहीं करते हो, मगर उसकी नॉलेज होती है आपको। सुपर कॉन्शियसनेस में सहस्रा का स्टेज ये। अगर तुम नीचे की योनि में रह जाते तो तुम दुख को, ग्रीव को, एंगर को, सबको एक्सपीरियंस कर पाओगे दूसरे की बॉडी से। जैसे एग्जाम्पल, तुम अपनी माँ को देखते हो, अगर माँ को पेन हो रहा है, एग्जाम्पल तुम्हारी माँ को देखते हो, माँ को पेन हो रहा है, तो फिजिकल बॉडी को तुम्हारे पेन नहीं हो रहा होता, लेकिन उस दर्द को तुम एक्सपीरियंस कर रहे होते हो इमोशन के थ्रू। उसी तरीके से मरने के बाद में, क्योंकि तुम इमोशनली अपने घर से अटैच थे, फिजिकल चीज़ों से अटैच थे। अभी 50 ऐसे लोग हैं जिनके पास में 50 माला है, धागा है, ताबीज़ है, आसन है, यंत्र है, अपना रूम है, अपने मंदिर को इतना पसंद करते, मरने के बाद में अपने घर का मंदिर ही नहीं छोड़ पाते। समझ रहे हो? और फिर वो रूम में किसी को आने नहीं देते, फिर दूसरे लोग को और परेशान करते, क्योंकि अब लिमिटेशन की बाउंड्री नहीं है। तो अपने ही चीज़ों से इतने अटैच हो जाते कि मरने के बाद भी उनको वो माला चाहिए, उनकी किताब चाहिए, उनका आसन चाहिए। इसके लिए अटैचमेंट छोड़नी पड़ती। तो उसी तरीके से अटैचमेंट जो भगवान ने बताई है वो नीचे के, अपना नीचे के नहीं, 7 सीन्स की भी है। उसमें भी बॉडी नहीं रहती, तुम्हारी बॉडी दूसरों की बॉडी होती है। तो दूसरों की बॉडी से, जैसे आप अपनी माँ, एग्जाम्पल, बच्चा भूखा है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, लेकिन माँ का पेट भर जाता है, तो खाना तो माँ की बॉडी में नहीं गया, उसने अपने बच्चे के साथ में इमोशनली अटैच है, फिजिकली अटैच नहीं है। उसी तरीके से कल तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन ब्रह्मांड में बहुत सारी बॉडी है जिसमें इमोशन, जिसमें मेमोरी, सब कुछ है। जैसे पेड़, पौधा, पंछी, हर बीज को पता है कि उसको कैसा पेड़ बनना है, क्योंकि मेमोरी में सेव है। उस मेमोरी से तुम अटैच होते चले जाते हो। तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी, तुम कहते हो मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी खत्म हो गई तो यूनिवर्स में, कहा तुम यूनिवर्स का हिस्सा हो। जैसे तुम सांस ले रहे हो, हर बंदे के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो वो हर बंदा एक दूसरे से अटैच है ना। हर बंदा कॉस्मिक लेवल पे अटैच है, मेमोरी से अटैच है, या अपना टाइम से अटैच है। हर बंदा एक दूसरे से अटैच है। आप सोच रहे हो बस ये फिजिकल बॉडी सब कुछ है, नहीं भाई, तुम पूरी यूनिवर्स से अटैच हो। हर कण में तुम एग्जिस्ट करते हो। जब हम ब्रह्मास्मि देखोगे तो हर कण में तुम एग्जिस्ट करते हो। ऐसा है। तो वो बॉडी की ज़रूरत नहीं है फिर उस स्टेट में। आज इतने सारे लोग जाप ध्यान करते और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते, किसी को बीमारी ठीक हो जाती, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का भला हो जाता है, किसी को स्पिरिचुअल मटेरियल गेन मिलते। तो इनको तो ये तो अपनी बॉडी लेके ही चल रहे थे सालों से, मगर कोई चेंज नहीं आ रहे थे। फिर इनको अपन ने सारी चीज़ों का एक्सेस दे दिए, अभी स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस कर रहे, मटेरियल गेन एक्सपीरियंस कर रहे। ये कहाँ से हो गया? इनकी फिजिकल बॉडी पे तो कोई केमिकल के चेंज नहीं हुए। समझ रहे हो? एस्ट्रल दुनिया भर के लोग जो दवाई खा रहे, सालों से दवाई खा रहे, ठीक नहीं हो रही।
जैसे तुम अपनी शक्तियाँ इन्वॉल्व कर देते, मेडिसिन के साथ में तुम डिवाइन इंटरवेंशन इन्वॉल्व कर देते, लोगों की बीमारियाँ ठीक होने लग जाती है। तो वही दवाइयों से पहले इलाज नहीं हो रहा था, लेकिन अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो गया उसमें। ऐसा है। उसी तरीके से जैसे बॉडी उपनिषद में आता है, लकड़ी के अंदर फायर एग्जिस्ट नहीं करता। लकड़ी अगर मैं तुमको दे दूंगा, बोलूँगा इसमें आग ढूंढ के दिखाओ, नहीं होगी। वही दो लकड़ी को जब आपस में घसते हैं, फ्रिक्शन से आग पैदा होती है। वो जो फ्रिक्शन है ना, शिव और शक्ति का जो फ्रिक्शन है ना, वही ब्रह्मांड, वही एनर्जी, वही कॉस्मिक, वही सब सब ये वैसा है। तो वो फ्रिक्शन ही तो है सब कुछ। तुम्हारी बॉडी और आत्मा के बीच में जो फ्रिक्शन है, वही तो तुमको जीवित रखती है। भैया पितृदोष में जब मम्मी के घर के पापा घर में पितृदोष लगता है, और जब लड़की की शादी हो जाती है तो पति के घर का पितृदोष भी लड़की की लाइफ में पड़ जाता है। पितृदोष नहीं, दोनों ही पितृ इन्वॉल्व है। हिंदुइज्म में, सनातन और उसमें ऐसा आता है कि बेटी जब हस्बैंड के घर पे, मतलब बेटी जब अपने ससुराल जाएगी अपने हस्बैंड के घर पे, तो अपने पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, उनके इन्वॉल्व हो जाएंगे। अपने पास से बहुत सारे केस है जिन लोग की शादी हो गई और वो हस्बैंड के पितरों में काउंट होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम वहाँ से चली आ रही। तो अब ये नेगेटिविटी का इलाज धाम में क्रिया व्रिया सब करा के आते हैं। फिर मैं बता देता हूँ कि अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के घर में ये चीज़ों को फॉलो करने बोलो तो तुम ठीक हो गया, तो उनको रिजल्ट वहाँ से मिलता है। तो इनकी तो शादी तो हस्बैंड से हो गई थी, तो ये तो पितर इनके ही काउंट होने चाहिए, उनके क्यों काउंट हुए? और ऐसा भी नहीं कि उनके घर का प्रेत था, वो प्रेत तो हट गया, अब तो शक्ति इन्वॉल्व है भाई। प्रेत तो हवन कराया तो हट गया था, शक्ति पित्र देवता इन्वॉल्व है। यहाँ तो वो औरत लड़की जुड़ी हुई है ना, वहाँ पे काम करना पड़ता है, तब रिजल्ट आता है। भैया आपने प्रत्यंगिरा माता का प्रोसेस बहुत बार बताया, बट वो काम कैसे करता है? क्या शक्ति आती? अपने तो देखा होगा क्रोकोडाइल ड्रीम एक बार प्लीज़। अरे भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ है ना अभी, ऐसे वो मैं क्या ही बोलूँ, कितना ही समझाएंगे। एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ये काम करता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर हम बोलते भाई सबसे इंपॉर्टेंट देवी देवता कौन है, तुम्हारे अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज और जो खींचने का काम कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो देवी देवता। अभी क्योंकि तुमने उसके कभी बेडशेट सुना नहीं, तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वो देवी देवता है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सांस खींचने का और सांस छोड़ने का काम कर रहे है ना। लेकिन हमको तो पता है नहीं। अब शास्त्रों में कोई दिखाएगा तो पता चले, अच्छा ये दो देवता है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सब लोग अपनी अपनी प्रक्रिया कर रहे, समझ रहे हो। अब प्रत्यंगिरा माता वाला प्रोसेस, प्रत्यंगिरा माता वाला प्रोसेस वहाँ से आता है जब वो हिरण्यकश्यप के लिए शायद तक नरसिम्हा भगवान ने आके पेट फाड़ दिए थे और फिर बाद में वो सबको मारते हुए चले जा रहे थे, तो विष्णु भगवान ने एक अवतार लिए थे। वो वहाँ से वो एक स्टोरी आती है, तो जो क्रिया गई है उसको वापस भेजने के लिए शायद तक ऐसा कुछ है वो। अब उतारा जलाने का कॉन्सेप्ट तुम्हारे को समझ में आएगा तो अभी मेरे को पुराने चैनल पे जाना पड़ेगा कि नारियल घुमाने से क्या होता है, वो लाल मिर्ची घुमाने से, नमक घुमाने से क्या होता है। तो जो शक्ति तुम्हारे पास आई है वो ले लेती है। जैसे अलक्ष्मी का बताया नींबू और हरी मिर्ची, वो उसका फेवरेट है, तो आपने दुकान के बाहर ही लगा दी ताकि दुकान के अंदर ना आए, वो बाहर खाए, बाहर से ही निकल जाए, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब, ये तो वेदों में तो भरा पड़ा है ये सब देवताओं के बारे में। तो प्रत्यंगिरा माता का प्रोसेस ये है कि वो तुम पे भेजी जो भी क्रिया होती है वो रिटर्न चली आती है, ऐसा। और देवी देवता तो सब डायमेंशन में काम कर ही रहे हैं ना। अपन वो वाला काम कर रहे हैं, इसके लिए अपन ने वो बोल दिया। अभी एग्जाम्पल ले लो, अभी तुम खाना खाना, मुसलमान खाना खाने से पहले, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता, ठीक है। आई बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल मर्सीफुल। मैं बोलता हूँ जब मेरे दिमाग में अल्लाह आता है तो मेरे दिमाग में 33 करोड़ देवी देवता आए थे। 33 नहीं, 33 करोड़ आ जाते, ऐसा है। तो अब कृष्ण ने तो बता दिया कि खाना खाने से पहले मेरे को जो मेरे को याद नहीं करता वो खाना नीचे जाता है, वो ऐसा है। कृष्ण है क्या तुम्हारे चक्रों में? हर चीज़ में जब कृष्ण सबसे ग्रेट बता रहे अपने आप को, ध्यान लगाते हो सहस्रा कृष्ण। तो जब तुम ध्यान खाना खाने से पहले 10 सेकंड के लिए खाली सहस्रा पे ध्यान लगाओ, तो सहस्रा पे ध्यान, जो मेडिटेशन करने वाले लोग जब वो सहस्रा पे ध्यान लगाते हैं तो डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन तुम्हारी बॉडी को ब्लिस लेके आता है। अब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे को वो दाल चावल में भी बिरयानी का टेस्ट आता है, तो तुम इतने स्वाद में आते हो कि तुम, अब वही है, अब मैं क्या ही बोलूँ। तो वो बताएगा वो कृष्ण को भोग देना। अभी तो क्या है, तो वो टॉपिक पे बोलना ही बंद करना पड़ेगा मेरे को। अभी इतना थक गया हूँ मैं एक एक को समझा, क्योंकि जो समझ गए उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो फुल्ली एग्री करते हैं। जिनको समझ में नहीं आए, जो नए, वही लोग क्वेश्चन करते हो, फिर मेरे को फिर आंसर देना पड़ता है।
और वही चीज़ रिपीट करनी। तो अब तो ऐसा कान्हा जी और कृष्ण का टॉपिक निकले तो बोले भाई ओल्ड वीडियो जाके देखो। ध्यान करने के लिए ज़मीन पर बैठना ज़रूरी है क्या? क्योंकि बहुत लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो वो क्या करे। मैं भी बिल्डिंग में रहता हूँ भाई। बस आसन लगा के बैठना पड़ता है। ज़मीन पे बैठने का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ज़मीन पे तुम जब ध्यान करते हो तो ज़मीन पे नहीं बैठो, नहीं तो सारी ऊर्जा पाताल में चली जाती है। कभी कभी तुमको उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे तुम ज़मीन पे ही बैठ जाते हो, जाप करते हो, ताकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी से सारी एनर्जी पाताल में जाए। उसका भी एक इम्पोर्टेंस है।